मांगो में दबंगों का तांडव, बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला, बहू से अभद्रता, घर पर कब्जे की कोशिश। जमशेदपुर मांगो थाना क्षेत्र में दबंगई और महिलाओं के साथ बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला ने स्थानीय दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, लूटपाट और अवैध कब्जे की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार रात का पहला हमला। पीड़िता संध्या शर्मा 60 वर्ष ने बताया कि मंगलवार रात को विनोद सिंह कुछ महिलाओं के साथ उनके डिमना स्थित ब्लू बेला स्कूल के पास वाले घर पहुंचे और अचानक दबंगई दिखाते हुए जबरन घर में घुसने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने और उनके परिवार वालों ने विरोध किया, तब साथ आई महिलाओं ने संध्या शर्मा के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान उनका सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गयी। घटना के बाद उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज कराया गया। इलाज के बाद पूरा परिवार मांगो थाना पहुंचा और लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। दूसरी घटना, जानलेवा हमला और अभद्रता। पीड़िता के अनुसार 24 मार्च 2026 की रात करीब 8:15 बजे विनोद सिंह और मनोज चाय जबरन घर में घुस गए। दोनों ने गाली गलौज करते हुए संध्या शर्मा के साथ मारपीट की। आरोप है कि गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई और दीवार में पटक दिया, जिससे उनका सिर फट गया। जब भतीजे की पत्नी आकांक्षा शर्मा बचाने आई, मनोज चाय ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की, लूटपाट और कब्जे की धमकी। बाहर जयप्रकाश शर्मा कई अज्ञात लोगों के साथ मौजूद था। सभी ने खुद को भूमि माफिया और शहर का टॉप गुंडा बताते हुए धमकी दी। आरोपियों ने 2000 रुपए नकद और सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए, साथ ही घर पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। बुधवार को मांगो थाना प्रभारी नित्यानंद कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़िता की मांग। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो, महिलाओं के साथ हुई अभद्रता और हमले में कड़ी कार्रवाई की जाए। ये घटना शहर में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। जमशेदपुर से सुब्रतो सिंह की रिपोर्ट। थाना प्रभारी ने ये कहा? हाँ, ये कहा। रिटर्न में आपने कहाँ दिया अभी तक? हाँ जी, रिटर्न में कंप्लेन किस जगह आप दी? हमने थाना प्रभारी को दिया। रात में जब हमको इंजरी हुई, लोगों ने यहाँ पटक के मेरे पास सारा क्लिप। आज रात आपको इंजरी हुई? कल हुई। कल रात में यहाँ थाना में सर घटना का कुछ है, फुटेज है, वीडियो? सब कुछ है सर। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 50 साल से, मेरी उम्र के साल से पैदा यही हुए, यही रह रहे हैं। आपके लड़के हैं? ये हमारे भतीजे हैं। इसको बंद कर दिया गया है, 2 दिन से ताला मार कर रखा हुआ है। मेरा बच्चा का दवाई, मेरा नाती का दवाई, मेरा खाना पीना, मेरा राशन पानी, कपड़ा, जो कुछ भी है मेरा सब कुछ अंदर बंद है। इधर से बंद, उधर से बंद। हम घर में घुस नहीं पा रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे हैं। हम जगह जगह पानी पी रहे हैं, जिसके किसके यहाँ से जाकर खाना खा रहे हैं सर। और कल से बिना वजह, बिना कागजात का मेरे घर पर कब्जा किया गया है। ये विनोद सिंह, मनोज चाई और एक जयप्रकाश शर्मा द्वारा। क्या कहना है? उनका कहना है कि हमको कब्जा करने के लिए किसी पेपर की जरूरत नहीं है, बस। सुबह 9 बजे से विनोद सिंह द्वारा भाड़े में बहुत सारी औरतें, 15-20 औरतें लेके आई है। ज़बरदस्ती घर में घुसे हमारे, और ये बाउंड्री वॉल जो है, रेडीमेड बाउंड्री जो स्लैब होता है, वो लेके आए और साथ में हमारा जो आंगन है उसको छेकने लगे। जब हम उनसे प्रोटेस्ट किए कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो वो बोले कि हम लोग कब्जा करने आए। हम लोग बोले कि आप कागज़ पत्र दिखाइए, आपके पास कुछ तो पेपर होगा, दिखाइए। तो बोलते हैं मेरे पास कोई पेपर नहीं है, हम कोई पेपर नहीं दिखाएंगे और हम ऐसे ही काम करेंगे। आप लोग को जो उखाड़ना है आप लोग उखाड़ लीजिए। इनका वर्ड यही था।
शाम हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग को सबको लाइन से खड़ा करेंगे और तुम लोग सबको गोली मार के मरा देंगे, ठीक है, ऐसे इनका कहना था विनोद सिंह का। प्रशासन से आप क्या मांग कर रही हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है सर, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ प्रशासन कुछ नहीं कर रही है क्योंकि रात में वापस ये शाम होते ये औरत लोग का जो बटालियन था वो चला गया, ठीक है। कल रात की घटना, ये शाम की घटना मैं आपको बता रही हूँ, शाम की घटना। हम लोग बार बार फ़ोन लगा रहे हैं पुलिस थाना कि देखिए स्थिति बिगड़ रही है, आप लोग आइए। ये लोग घर से निकलने के लिए रेडी नहीं थे, ये विनोद सिंह ये घर पे अड़े रहे। पुलिस थाना से आई, कुछ पुलिस PCR वगैरह लोग आई, वो लोग कहे कि वापस आप लोग चलिए दोनों पार्टी थाना। हम लोग रेडी थे चलने के लिए, लेकिन ये विनोद सिंह बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। और ये कहने के बावजूद पुलिस लोग इतना सख्त भी नहीं हो पाई इन लोग के ऊपर कि ये लोग को लेके जाए। ये शाम तक घर पे हमारे रहे, शाम करीब 6-7 बजे तक थे। वापस से औरत लोग का फिर 1 या 2 ऑटो भर के वापस से ये औरतों को ले आए। हम लोग यहाँ गेट के पास खड़े थे ताकि वो औरत लोग एंटर ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद ये बुला के आओ तुम लोग आओ, औरत लोग को बुला के नाम से बुला के बोल रहे हैं। उन औरतों का इस जमीन से क्या लेना देना? औरतों का कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग कोई अथॉरिटी नहीं रखते हैं। कौन लोग भाड़ा में लेके आए हैं वो लोग, खुलेआम औरत लोग बोली कि मेरा आकांक्षा नाम हुआ, मैनेज करके बहू है ना। उसके बाद फिर वही हुआ कि वापस से 7:30 करीब लेके आए और उसी अच्छा, अभी देखा गया कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे जी, उसको लेके आप क्या बोले? मैं बता रही हूँ, रोकने के क्रम में कल हाथापाई हुई जिसकी वजह से मेरी बुआ सास जो है उनका सर फट गया। मेरे ऊपर भी ये हाथ उठाए, मेरा बाल खींचने लगे है ना। उस क्रम में झड़प के दौरान वैसी थी। उसके बाद मेरी बुआ खुद अकेले गई थाना रिपोर्ट करवाने, वो थाना में कोई सहयोग नहीं किया। उल्टा इनको बोला कि आप अकेले जाके MGM थाना में अपना इंजरी ये करवाइए। इंजरी का वो लोग ना तो कुछ लिख के दिए थाना से, ये अकेले गई। इनका वापस आके यहाँ पे कोई पब्लिक ही इनको लेके गए MGM, वहाँ से आई। ये सब करते कराते हम लोग का कम से कम रात का 11 बज चुका था। और वो औरत लोग का जो बटालियन था, जो ग्रुप था, वो रात 10 बजे तक हमारे घर के अंदर ही था। कुछ नाम जानते हो जो लेडीज लोग आए थे? शायद 1-2 काम सुने थे, कोई रेशमा महतो करके है, कोई पार्वती नाग, ऐसे कुछ नाम था। वो हुई रात की घटना। रात के 12 बजे तक मतलब हम लोग का ये बुआ का इलाज वगैरह कार्यक्रम में की, बेहोशी की हालत में आ गई, उनको चक्कर वगैरह आ रहा था। उसकी वजह से हम लोग को थाना जाने में लेट हो गए। अब जब हम वहाँ गए तो थाना वाले ने साफ FIR से मना कर दिया। वो लोग का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद हम FIR नहीं लिखते हैं, आप कल सुबह आइए और आवेदन दीजिए। रात में 12 बजे के बाद FIR नहीं होती किसने है। कहा? ये उनकी वहाँ पे मौजूद थाना 9 ड्यूटी में उन्होंने ये कहा। ड्यूटी ऑफिसर बोले? हाँ, ऑन ड्यूटी ऑफिसर बोले। और उन्होंने बोला कि और उन्होंने कहा कि कल सुबह आके आप आवेदन दीजिए। तो ये करने मैंने ये बोला भी कि सर अभी वो लोग हमारे घर पे वापस अगर रात में कुछ कर देते हैं तो उसमें हम लोग क्या करें। तो वो लोग बोले आप लोग निश्चिंत जाइए, मैं एक नंबर दे रहा हूँ है ना, इंचार्ज का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है आप फ़ोन करिएगा सुबह में, ठीक है। और सुबह होते ही जब मैंने देखा 8 बजे करीब कि वो औरत वापस से यहाँ पे पूरा ग्रुप में मौजूद है, सुबह के बाद ही 8 बजे के आसपास। तब तक ये विनोद सिंह नहीं आए थे। जब फिर हम लोग सोचे कि चलो अब समय हो गया है, अब थाना वगैरह का चक्कर लगाना चाहिए, तो हम लोग सुबह जब निकल गए घर से तब थोड़ी देर के बाद हमें खबर मिली कि ये विनोद सिंह आ गए हैं, साथ में गैस कटर के साथ क्योंकि हम लोग अंदर से ताला और जंजीर वगैरह से ताला लगा दिए थे। ये सेफ्टी, क्योंकि महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग जितने भी नौजवान लोग हम लोग अपना काम करने चले गए। अब इसी बीच में ये गैस कटर के साथ आए और भी कोई गुंडा आदमी लोग के साथ, गैस कटर के साथ ये दरवाजा को तोड़ के अंदर गए, पूरा काम वाम करवाया। उस बीच मैंने सुबह थाना में फ़ोन किया कि सर देखिए ऐसा हो रहा है। वो पुलिस थाना वाले बोलते हैं कि आप लोग घड़ी झगड़ा करेंगे और हम लोग थाना से बार आप लोग के घर आएंगे। ये इनका वोट था थाने वालों का और उन्हें फ़ोन काट दिया। कॉल पे जब आप बात किए, कॉल रिकॉर्ड किए थे? नहीं, कॉल रिकॉर्ड तो नहीं किया सर, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि गैस कटर लेके कोई पहुंच गया है मेरे घर पे, अंदर महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी लोग हैं, क्या होगा। चलिए।